mixture is the arithmetic mean of all densities, right? तो मैं लिख दूं यहाँ पर वो जनरल एक्सप्रेशन। चलिए देखिए, चलिए नोट डाल के लिख लीजिए, जिससे आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा। द डेंसिटी ऑफ mixture when substances are mixed in equal volume is given by arithmetic mean of all densities, राइट। तो अब इसको आप ये 2 के लिए लिखा था, ये मोर देन 2 मतलब 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, तो मैं जनरल फॉर्म n के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। और वो ना लिख के मैं डायरेक्ट वो एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ कि लैंग्वेज ना लिख के, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर is equal to rho 1 plus rho 2 and this is rho n upon this is n, right? 2 है तो rho 1 plus rho 2 upon 2, 3 है तो rho 1 plus rho 2 plus rho 3 upon 3, ठीक है, इस तरह से, राइट। चलिए आगे हम बात करेंगे किसकी, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर की, केस नंबर 2 में अगेन। बट हियर वी मिक्स नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इन इक्वल मासेस, मतलब अब जो मिक्स किया है हमने सब्सटेंसेस को वो इक्वल मास में, सबका मास क्या है, सेम है, डेंसिटीज डिफरेंट है, ठीक है। सो केस नंबर 2 क्या कहता है, इफ सब्सटेंसेस आर mixed in equal masses of different densities, then the density of mixture, तब मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, राइट। तो देखिए अभी भी हमें एक्सप्रेशन तो वही लिखना है, क्या कि दिस रो मिक्सचर इज इक्वल टू टोटल मास m1 प्लस m2 अपॉन b1 प्लस b2, लेकिन इस बार मास क्या है, सेम है, तो हम यहाँ लिखेंगे m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, राइट। इस बार वॉल्यूम डिफरेंट है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ठीक है रिप्लेसमेंट देते हैं। देखिए तो आपने देखा क्या, m1 प्लस m2 अपॉन b1 प्लस b2, तो देखिए क्या होगा कि हमें b1 b2 नहीं मालूम है, m1 m2 मालूम है, ठीक है। तो b1 b2 को रिप्लेस करना होगा, तो अगेन रो मिक्सचर इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज m1 प्लस m2, ये दोनों m है तो इसीलिए m प्लस m, राइट। और साइड में आप जा सकते हैं b क्या होगा, सो b इज गिवन बाय, मतलब b को लिख सकते हैं आप क्या, मास अपॉन डेंसिटी m अपॉन, ठीक है, इस तरह से। तो v1 क्या हो गया, v1 हो गया m1 यानी कि m अपॉन रो 1। सिमिलरली v2 क्या है, m अपॉन रो 2, राइट। चलो वैल्यू प्लेस करो, तो ये आएगा m अपॉन रो 1 प्लस m अपॉन रो 2, राइट। यहाँ से m कॉमन लिया, ऊपर से m प्लस m 2m, m से m कैंसिल हो जाएगा। चलिए एक बार मैं लिख देता हूँ, 2m अपॉन दिस इज m, दिस इज 1 अपॉन रो 1 प्लस 1 अपॉन रो 2,
एंड एम से एम कैंसिल हो गया, ठीक है। दिस इज रो मिक्सचर, राइट। अब इस चीज़ को हम चाहें तो अभी सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन वैसा ना लिख के मैं आपको एक चीज़ यहीं पे बता दूं, क्योंकि उसमें जब लास्ट में जनरल फॉर्म लिखूंगा तो कई बार ऐसा लगता है कि कहाँ से आया, तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो एक फाइनल एक्सप्रेशन भी लिख देंगे, मतलब सिंपलेस्ट, और एक जनरल एक्सप्रेशन। देखिए क्या है, मैं यहाँ पे इस टू को इधर लेकर सॉरी इसको इधर लेकर आ रहा हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो दिस इज ऑल्सो रिटन एज 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 इज इक्वल टू दिस इज 2/ρ मिक्सचर। ये बहुत ही फ़ायदेमंद एक्सप्रेशन है, जिसमें आप कितने भी क्वांटिटीज़ हों उनकी वैल्यू प्लेस करके डायरेक्टली आप रो मिक्सचर कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, ठीक है। यदि और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको रो मिक्सचर जो मिलेगा वो मिलेगा कितना, 2/ρ1/ρ2 प्लस ρ2, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाइड 2 के लिए है, लेकिन 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस हैं तो आप इस फॉर्म में लिखिए। तो मैं जनरल फार्मूला दोबारा से लिख रहा हूँ जैसे हमने पिछली बार लिखा था, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे n नंबर ऑफ सब्सटेंसेस होते तो मिक्सर का डेंसिटी क्या होगा, देखिए। तो मैं एक बार वो लैंग्वेज लिख दूँ, इफ n substances are mixed in a container in equal mass, then the density of mixture is given by their harmonic mean HM, राइट, हार्मोनिक मीन। इसीलिए मैं दोबारा से रीराइट कर रहा हूँ, n अपॉन ये 2 थे इसीलिए 2 आया यहाँ पे, सब्सटेंस से 2, तो यहाँ n की बात की इसीलिए n अपॉन रो मिक्सचर, राइट, रो मिक्सचर इज इक्वल टू 1/ρ1 1/ρ2 1/ρ3, इस तरह से 1/ρn। ये हुआ डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, राइट। इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम, टू substances of densities 3 row and 6 row are mixed in equal mass, then find density of मिक्सचर, ठीक है। बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है। यहाँ आप समझ गए होंगे कि 2 सब्सटेंस
ऑफ डिफरेंट डेंसिटी 3 रो एंड 6 रो मिक्सड इन इक्वल मास। तो इक्वल मास वाला केस है, मतलब सेकंड केस है। सेकंड केस मतलब हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन मतलब आप डायरेक्टली ऐसा दो के लिए आपने सिंपल एक्सप्रेशन देखा क्या, दिस रो मिक्सचर इज इक्वल टू 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2, राइट, ये चीज़। तो फिर यहाँ वैल्यू प्लेस करते हैं जस्ट 2 3 रो इंटू 6 रो अपॉन 3 प्लस 6 9 और दिस इज रो, राइट। रो से रो कैंसिल, ये 3 टाइम्स हो गया और ये फिर 3 से 2 टाइम्स, सो दिस इज 4 रो इज इक्वल टू रो मिक्सर, राइट। अब है स्पेसिफिक वेट। नेक्स्ट थिंग इज स्पेसिफिक वेट, ठीक है। हम यहाँ पे स्पेसिफिक वेट के बारे में पढ़ाएंगे। स्पेसिफिक वेट, राइट। इसको ओमेगा जैसे लेटर से इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ ए सब्सटेंस टू इट्स वॉल्यूम, ठीक है। सिंपल जैसे मास अपॉन वॉल्यूम वैसे वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ weight of a substance to its volume, ठीक है। so that this is specific weight is equal to weight upon volume, right, weight upon volume, ठीक है। so this is let कि जिसका मास m है उसका वेट कितना होगा m इंटू जी अपॉन वी, दिस इज द ओमेगा, ठीक है। ये एम जी वेट। अब हम जानते हैं m को लिख सकते हैं रो इंटू वी, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो रिटन एज रो बी जी अपॉन वी, वी से वी कैंसिल हो गया एंड दिस इज इक्वल टू रो जी। ऐसा यूनिट देखिए यहाँ से पता चल रहा है वेट मतलब न्यूटन पर मीटर क्यूब। CGS यूनिट क्या होगा, डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब। डायमेंशंस क्या होंगे, तो यहाँ से लिख सकते हो पहले वेट का, ठीक है, कितना ml t-2 अपॉन वॉल्यूम का L3, दिस इज ml -2 t-2, ठीक है। अगेन दिस इज द पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ अभी, बिकॉज ऑफ अगेन लेंथ, है ना। ओके, थैंक यू।